अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान बचत समेत 70 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद व मुशक्कत की सजा। सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई मुकदमात का फैसला सुना दिया। सजा पाने वालों में MNAs राना बिलाल और अहमद चट्ठा भी शामिल। थाना मूसा खेल में दर्ज मुकदमे में तमाम मरकजी और मकामी क़यादत को सजा सुनाई गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तोहियानी। इस्लामाबाद की निजी हाउसिंग सोसाइटी में कार सवार बाप बेटी नाले में बह गए। बिफरा पानी कार को बहा ले गया। बाप बेटी गाड़ी से मदद के लिए आवाजें लगाते रहे। तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हेलीकॉप्टर के जरिए भी बाप बेटी को तलाश किया जा रहा है। एक मकाम से गाड़ी का बम्पर मिल गया। रेस्क्यू हुकाम को गाड़ी दरिया समा की तरफ चले जाने का खर्चा है। बारिशों से तिलहाड़, सईदपुर, सुहावा समेत कई इलाके मुतासिर। सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। नाला लई में पानी की सतह बुलंद, शहरियों को करीब ना जाने की हिदायत। मरी में भी रात से शुरू होने वाली बारिश से कई दरख्त गिर गए, गाड़ियां फंस गईं। ज़िले इंतजामिया की हैवी मशीनरी और अमला मुसलसल सैलाब की तबाहकारियों से निमटने में मसरूफ। पानी की सतह बुलंद होने पर रावल डैम के स्पेलवेज खोल दिए गए। गिलगित बल्तिस्तान में बाबूसर के मकाम पर क्लाउड बर्स्ट से तबाही। सैलाबी रैली ने चल्लास में हर चीज़ तहस नहस कर दी। जिला दयामर में इमरजेंसी नाफिज, लैंडस्लाइडिंग और फ्लैश फ्लडिंग से 7 से 8 किलोमीटर का इलाका मुतासिर। शाहराह कराकरम पर 14 से 15 मकामात पर रास्ते बंद, सैकड़ों सयाह फंस गए। कोस्टर समेत सयाहों की 30 से ज़ायद गाड़ियाँ बह गईं। डिप्टी कमिश्नर दयामर के मुताबिक रैली में बह जाने वाले 5 अफराद की लाशें निकाली गईं। एक मकामी शख्स और 4 सयाह शामिल। लोधरा के रिहायशी डॉक्टर मियाँ बीवी बेटे समेत जाँ बहक हुए। फैमिली के दीगर अफराद महफूज हैं। 15 लापता अफराद की तलाश जारी। स्कर्दू में भी सैलाबी रैलों से तबाही। शिगरी बाला और अगियोल समेत मुतादिद इलाके मुतासिर। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क भर में बारिशों और सैलाब से जानी और माली नुकसानात पर इजहार अफसोस। जाँ बहक अफराद के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। पाक फौज का दयामर, देवसाई और दीगर मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाक फौज का हेलीकॉप्टर के जरिए बाबूसर से सयाहों और मुसाफिरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। पाक फौज दस्ते मुतासरा मकामात पर सयाहों को राशन और मदद फराहम कर रहे हैं। तिबी अमले ने जख्मियों को फौरी इमदाद मुहैया की। देवसाई में पाक फौज की इंजीनियरिंग टीम्स ने स्कर्दू रोड बहाल कर दिया। सतपारा स्कूल तक इलाका क्लियर। NHA की टीम्स भी मुख्तलिफ जगहों से ट्रैफिक बहाल कराने के लिए कोशियाँ। चल्लास बाजार के करीब कराक्रम हाईवे को खोल दिया गया। चल्लास 0 पॉइंट और पसू के मकाम पर भी रोड बहाल। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का 200 यूनिट के बाद स्लैब बढ़ने पर नोटिस। कमेटी ने वजारत तवानाई से मुकम्मल ब्रीफिंग तलब कर ली। कमेटी में पेश दस्तावेज में 27 अरब रुपए की बिजली के मंसूबे मुकम्मल न होने का इंकशाफ। ऑडिट के मुताबिक मुल्क भर के 10 डिस्कोस के 4405 मंसूबों में 4262 मंसूबे नामुकम्मल पाए गए। रुकन कमेटी ख्वाजा शिराज ने कहा, यह एक जालिमाना निज़ाम है, हमें तबाह करने के लिए तवानाई सेक्टर ही काफ़ी है। रियाज फतियाना बोले कि हज़ारों वो लोग जिनको बिजली मुयसर नहीं, उनका क्या गुनाह है। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जुनेद अकबर मुतल्लिका हुकाम को हिदायत दी कि 3 महीनों में तमाम नामुकम्मल मंसूबों को मुकम्मल करके रिपोर्ट कमेटी को दें। गैस सेक्टर का 2800 अरब रुपए गर्दशी कर्ज हुकूमत ने हल ढूंढ लिया। राय के मुताबिक गर्दशी कर्ज खत्म करने के लिए सारिफीन पर इजाफी बोझ डाला जाएगा। खुसूसी टास्क फोर्स ने गैस की कीमतें बढ़ाने समेत दीगर तजावीज़ पर गौर शुरू कर दिया। 3 से 10 रुपए की मखसूस पेट्रोलियम खुसूसी लेवी की जा सकती है। बैंकों से कर्ज लेने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुनशियात फरोशी के खिलाफ 0 टॉलरेंस पॉलिसी का ऐलान। पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स के आगाज़ की तकरीब। मरियम नवाज ने कहा कि हमें एक सेहतमंद पाकिस्तान बनाना है। नस्लों के महफूज मुस्तकबिल के लिए मुनशियात का खात्मा ज़रूरी है। मुनशियात फरोशों के लिए अब पंजाब में कोई जगह नहीं। दरीना मसाइल पर कोई मसालियत नहीं। काउंटर नारकोटिक्स फोर्स के पास आउट जवानों, वज़ीर आला की सलामी पेश। वज़ीर आला सिंध ने ऑनलाइन बिजनेस रजिस्ट्रेशन पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में मुराद अली शाह का कहना था कि ताजिर बरादरी को सहूलियात की फराहमी सिंध हुकूमत की तरजीह है। मुआशी तरक्की में जिद्दत ला रहे हैं।
रेगुलेटरी निज़ाम को डिजिटल और आसान बना दिया गया। वज़ीर आला सिंध की K4 तोसी का काम भी तेज़ करने की हिदायत। चेयरमैन PND को आबी ज़ख़ीरा 1 और आबी ज़ख़ीरा 2 पर काम को तेज़ करने का कह दिया। दहशतगर्द इजराइल ने फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी तेज़ कर दी। 24 घंटे में 135 अफराद शहीद, 200 से ज़ायद ज़ख्मी। सैनी फोर्सेस ने जंग के बाद पहली बार दीर अल बला में टैंकों से हमला किया, घरों और मसाजिद को निशाना बनाया। गजा में 2 रोज़ में भूख से 19 अफराद दम तोड़ गए। फ़लस्तीनी वजारत सेहत ने भूख से बड़े पैमाने पर अमवात का खदशा जाहिर कर दिया। उधर बरतानिया समेत 25 ममालिक ने गजा जंग रोकने और फौरी इमदादी सामान की तकसीम का मुतालबा कर दिया। मुश्तरका बयान में इमदादी सामान की तकसीम के दौरान फ़लस्तीनियों के हुकूक़ की पामाली पर भी तनकीद की गई। और पाकिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज बचाने का चैलेंज। ग्रीन शर्ट्स आज दूसरे T20 में बंगाल टाइगर से टकराएंगे। मैच शाम 5 बजे शुरू होगा। मेज़बान टीम को सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। बांग्लादेश बोर्ड का एयरफोर्स के तरबियती तैयारी के हादसे पर 1 रोज़ा शोक का ऐलान। खिलाड़ी और ऑफिशियल्स बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर मैदान में उतरेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज़ मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 1684 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 1,39,000 की नफसियाती हद बहाल। दौरान ट्रेडिंग इंडेक्स 1,39,900 पॉइंट्स पर ट्रेड हुआ। अदाकारा हुमैरा असगर की मौत की तहकीकात जारी। पुलिस को हुमैरा के फ्लैट से कुछ नए सबूत मिल गए। पुलिस ज़राए के मुताबिक अदाकारा के फ्लैट में 3 से 4 जगह पर मिट्टी के बर्तन में सफ़ेद पाउडर रखा हुआ था। मुमकिन तौर पर सफ़ेद पाउडर की वजह से लाश की बदबू ना फैली हो। कीमियाई तज्जिए के लिए सफ़ेद पाउडर को लेबॉर्ट्री भेजा जाएगा। हुमैरा और फ्लैट मालिक के दरमियान कराए का तनाज़ा 2019 से जारी रहने का इंकशाफ। सालाना इजाफा ना करने पर मालिक मकान फ्लैट खाली करने की वार्निंग्स दे चुका था। दस्तावेजात के मुताबिक 2023 तक मजमूई वाजिबुल अदा रकम 5.5 लाख रुपए तक पहुँच चुकी थी। अमरीकी हमलों की वजह से जौहरी तनसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा। प्रोग्राम आर्जी तौर पर मुअत्तल जरूर हुआ मगर अपने हक से दस्तबरदार नहीं होंगे। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, तमाम एटमी टेक्नोलॉजी हमारी अपनी है, कोई चीज़ बाहर से नहीं मंगवाई गई। टेक्नोलॉजी और साइंसदान मौजूद हैं, इमारतें दोबारा तामीर की जा सकती हैं। दहशतगर्द इसराइल ने फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी तेज़ कर दी। 24 घंटे में 135 अफराद शहीद, 200 से ज़ायद ज़ख्मी। सेहोनी फोर्सेस ने जंग के बाद पहली बार दीर अल बलाह में टैंकों से हमला किया, घरों और मसाजिद को निशाना बनाया गया। गजा में 2 रोज़ में भूख से 19 अफराद दम तोड़ गए। फ़लस्तीनी वजारत सेहत ने भूख से बड़े पैमाने पर अमवात का खदशा जाहिर कर दिया। उधर बरतानिया समेत 25 ममालिक ने गजा जंग रोकने और फौरी इमदादी सामान की तकसीम का मुतालबा कर दिया। मुश्तरका बयान में इमदादी सामान की तकसीम के दौरान फ़लस्तीनियों के हकूक़ की पामाली पर भी तनकीद की गई। चीन ने बोहाई समुंदर में तेल का बड़ा जखीरा मुल्की पैदावार में शामिल कर लिया। चीन की नेशनल ऑफशोर ऑयल कॉरपोरेशन के मुताबिक बोहाई समुंदर के जनूबी हिस्से में है। किनली ऑयल फील्ड से बाकायदा तौर पर पैदावार शुरू हो चुकी। रोजाना 3000 टन तेल और गैस निकालने का हदफ मुकर्रर।